माय पढ़ावा ने लेर सुप्रीम कोर्ट री हरी झंडी मिलबारे बाद गणगोट टीवी एक मोटो मंथन कर्यो है। प्रदेश नामी साहित्यकार भेड़ा हुआ और भाषा ने पाठ्यक्रम माय लाबा सारू हताई भी करी। कई निकलियो इन गोष्ठी रो निचोड़ ओ देखो खास रिपोर्ट। अपनी मायड़ भाषा राजस्थानी री ओलख और असीमता सारू ओ एक नयो सूरज उग्यो है। सुप्रीम कोर्ट रे ऐतिहासिक आदेश के बाद अभी राजस्थानी भाषा ने स्कूलारा पाठ्यक्रम में शामिल करने की कवायद तेज हो गई है। इन हुकुम ने अमली जामो पैरावण सारू राजस्थानी भाषा रो एकमात्र सैटेलाइट चैनल गणगोट टीवी अभी मजबूती सु आगे आयो है। राजधानी जयपुर में गणगोट टीवी री ओर सु एक उच्च स्तरीय विचार गोष्ठी रो आयोजन करो गयो, जेठे भाषाविद और साहित्यकारा एक सुर में इन फैसले रो स्वागत करो और इनने राजस्थानी असीमता री बड़ी जीत बताई। इन गोष्ठी में प्रदेश रा कोना कोना सुआया वरिष्ठ साहित्यकार, प्रचारक और शोधार्थी भेड़ा होया। अटे सगला जनारो स्वागत गणगोट टीवी की ओर सु प्रज्ञा चंदेल गुलाब रो फूल देर कर्यो। मंथन रो मुख्य केंद्र ओई हो कि राजस्थानी ने स्कूलारा पाठ्यक्रम में कया लागू कर्यो जावे। राजस्थानी को एक सर्वमान्य करना पड़ेगा ना, और सर्वमान्य कौन करेगा? आप अलग जो भी प्रमुख लोग हैं वो सब जब कंसेंसस में आ जाएंगे तो वो एक रूपता आ जाएगी, तो फिर सब मिल करके उस काम को आगे बढ़ाएं और सुप्रीम कोर्ट का भी मंशा लागू होगी। और ओवरऑल इस भाषा के विकास के लिए क्या किया जा सकता है? जैसे अभी हम एक कैंपेन चलाएंगे कि भाई आपको बच्चों को पढ़ाना तो है ही, तो भाई राजस्थानी कान में पढ़ने की आदत डालो, सुनने की, देखने की डालो। सबसे अच्छा ये होता है राजस्थानी गाना चल रहा है तो आपको समझ में आता है, तो राजस्थानी कान में पड़ेगी तो आते आते कुछ ना कुछ शब्द आपको कान में पढ़ने लग जाएंगे, और नहीं समझ में आएगा तो फिर आप नेट पे, चैट जीपीटी पे, इस पे उस पे ढूंढोगे, पूछोगे, एक होता है जिज्ञासा होती है। तो ये भूमिका है आज की बैठक की कि अपन लोग इस पे पहले तो अपनी अपनी राय रख दें। भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। जब कोई चीज हमारी जिंदगी से चली जाती है तब उसका दुख होता है, तब उसका एहसास होता है। राजस्थानी भाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय आया है और जिस पर आपने ये बैठक बुलाई है, सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि स्मृति भ्रंश के इस दौर में कोई एक चैनल है जो अपनी मातृभाषा को लेकर काम कर रहा है। इसके लिए मैं पवन जी आपका विशेष रूप से आभार करता हूँ। दूसरी बात, राजस्थानी भाषा को लेकर जो है, अगर इस फैसले का जमीनी स्तर के ऊपर सरकार उतारती है तो ये भाषा पठन पाठन की भाषा बनेगी। जब भाषा पठन पाठन की भाषा बनती है तभी वो ज्ञान विज्ञान की भाषा बनती है। बिना ज्ञान विज्ञान की भाषा के उस भाषा का अस्तित्व को नकारा जाता है। 1947 से 56 तक मैं जिकी भी भाषा बोलता था वह राजस्थानी ही। एक रोचक जानकारी, जब सूर्यवंश मिशन को रविंद्रनाथ ठाकुर ने सुना तो उनको सुनकर उनके दाढ़ी के बाल खड़े हो गए, आश्चर्यजनक। तो उन्होंने कहा कि अरे, अगर ये भाषा मेरे पास होती तो मैं नोबेल कभी कर ले आता। ढूंढड़ी और राजस्थानी में ऐसे अगर देखा जाए तो कोई अंतर है नहीं, थोड़ा बहुत जैसे है और छह का अंतर और कोई नहीं, री और की का अंतर है। राजस्थानी के अंदर इतना साहित्य भरा पड़ा है, अगर उसको उजागर करेंगे तो लोगों को ज्ञान कितना मिलेगा। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें राजस्थानी सीखनी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। भाषा एक लिखित स्वरूप है, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और देखिए एक रूपता की बात करें तो राजस्थानी साहित्य में मैं जो कवि पढ़ रही हूँ, मैं 4 कवि लूँ। एक तो रामनाथ कवि अलवरा कवि है, बाकी दास आसिया ठेठ मारे जोधपुर बीकानेर काकड़ मात बैठा दयाल दास सिंधा बाकी दास आसिया, और तीसरा सूर्यमल मिश्रण अठे बैठा कवि कोटा और बूंदी बैठा, और चौथा कवि है श्यामल दास ददवाड़िया जो मेवाड़ में बैठा है। या चारा री जदा पढ़ोला यारा ग्रंथ पढ़ोला या लिखित फॉर्मेट पढ़ोला तो तोने एक अक्षर भी आगो पाछो समझ नहीं आवेला कि थैरियां लागे कि तीनों चारों भेड़ा बैठ लिख गया है। तीनों मतलब कहीं है कि भाषा में एक रूपता है, भाषा में एक रूपता है। मैं राजस्थानी बोलता तो इन्हें आज यदि स्कूल में मैं पढ़वा इंग्लिश मीडियम स्कूल में या हिंदी मीडियम स्कूल में बैठा तो बच्चा मां की मजाक उड़ाता, क्योंकि मैं राजस्थानी गेलो कहते था मैं जब 18 बरस बोल लिया था तो मैं तो बोल जाना राज तो मैं भी बोल जाना जा, लेकिन मैं गेलो कहते था तो मजाक उड़ती जीव गति मान अत्रो समझ में को नयो। अब जार समझ में आए कि भाषा कतरी जरूरी से ते तो चाहे किसी भी भाषा ने माने दे दो, लेकिन दे दो मैं सगला समझ जावा के आ भाषा है। और आखिर में तो आई कहना चाहूं कि भाषा मायड़ अपनी राखो हेत अणु, बिन भाषा प्रदेश है जो मायड़ बिन पूत। धन्यवाद। वक्ताओं सर्वसम्मति सुजोर दियो कि राजस्थान में बोलियां भले ही अनेक हुए, उन्हें सगली रो मिठास और अस्तित्व कायम रहेला, पण पढ़ाई लिखाई री सुगमता और भाषाई एक रूपता सारू देवनागरी लिपि ही सबसे उपयुक्त माध्यम है। साहित्यकारों यू माननो है कि राजस्थानी रे विकास सु हिंदी ने
कोई नुकसान को नहीं हुए, बल्कि हिंदी भाषा और समृद्ध होवेला। हमारी बेटी मोम राजस्थानी में बात करे, बस 4 भाषा विदेशी जाने, अंग्रेजी, जर्मनी, कोरियन, जापानी, जो भी जाने, लेकिन वह राजस्थानी में मोम बात कर। आ सबसे बड़ी बात है, घरों अगर शुरुआत कर दे तो आगे जा आप और ज्यादा विस्तृत रूप दे सका। मारी सोन चिड़ी ने, मारी सोन चिड़ी ने वो लूटी कसोटी घणी तो कुमान सा, कसूपी संता ज्ञान ध्यान ले, बन गया कई फकीर जी, अरे बन गया कई पीर जी। माँ में हूँ कोई मानन वाला, खाटी कर दी खीर जी, मारी सोन चिड़ी ने रूटी खसोटी घनी तो कुमान सा। आ एक हमारे ख्याल ये बंद। राजस्थान का बड़ा राइटर पद्मश्री विजय दांते था, द शॉर्ट स्टोरी ऑफ चौगुली वह नॉमिनेट हुई नोबेल पुरस्कार वास्ते। 6 जना ने राजस्थानी साहित्य भाषा में योगदान वास्ते केंद्र सरकार पद्मश्री देखी है। पद्मश्री सीताराम लाल, पद्मश्री विजय दांते था, पद्मश्री सीपी देवल, पद्मश्री अर्जुन सिंह शेखावत, पद्मश्री लक्ष्मी कुमारी चूलावर, पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया। तो सिलेबस में तो पहला सब में है, अलग है ही नहीं। अब मैं मारवाड़ लोग रामनाथ जी ने पढ़ा, चतुर्वेदी जी ने पढ़ा, तो अलग कट हुई। जना ताई राजस्थानी साहित्य की समृद्धता की बात है, ये में 2 राय कोना है कि राजस्थानी साहित्य बहुत समृद्ध है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ साहित्य में वो गिन गया। 30 दिन में अंग्रेजी सीखिए, ऐसे 15 दिन में ये सीखिए, फलाना सीखिए, जर्मन भाषा सीखिए 30 दिन में, ऐसे आती किताब। तो ऐसा कोई हम बना सकते हैं 30 दिन में राजस्थानी सीखिए। प्रमुख अंचल है पाऊं बन राजस्थान बने बीटा हूं बंगो सम्मिश्रण से ही राजस्थानी पाठ्यपुस्तक बने, इसको बन सके। डिस्कशन से 2 बातें बिल्कुल साफ हो गई। पहला तो ये कि बोलियों का भाषा को मान्यता देने में या भाषा पे कोई असर नहीं है, बिल्कुल ही। और जैसा आपने कहा कि लिखने पढ़ने की भाषा या पठन पाठन की भाषा और ज्ञान विज्ञान की भाषा वो राजस्थानी हो सकती है, और बोलने चालने में करने में वो अपनी बोलियां हो सकती हैं। एक तो ये बहुत ही बढ़िया रहा। दूसरा एक लिपि की बात कहते हैं, जैसा मैंने अभी बताया था, कौन सी लिपि बोली? नौ भाषा राजा टोडरमल ने जो लगाई थी मुड़िया भाषा का वो लिपि का कहा था, तो उसमें भी कोई वो नहीं है, विरोध नहीं है, देवनागरी लिपि होगी, है ना। तो देवनागरी लिपि होगी और बोलियों का कोई असर नहीं है। ये 2 बातें खुलासा होने से और सबका कंसेंसस होने से बिल्कुल नई तरह की बात है। इन महत्वपूर्ण बैठक में मनोज कुमार स्वामी, डॉक्टर शिवदान सिंह जोलावास, कल्याण सिंह शेखावत, हेमंत सिंह, राजेंद्र कुमावत, सिद्धार्थ कुमार, धनराज धादिच, नरेंद्र पारिक, नारायण सिंह राठौड़ पीथल, गौरी शंकर निमीवाल, जगदीश मेघवाल और व्याख्याता गोविंद शंकर शर्मा समेत कई प्रबुद्धजन मौजूद रहा। सगड़ारो यो कहना है कि इन फैसले से नवी पीढ़ी अपनी जड़ा और संस्कृति से पाछी जुड़ सकली। गोष्ठी में गणगौर टीवी और सु प्रज्ञा चंदेल, शिशिर अवस्थी, अल्पेश टेलर और दीपेंद्र सिंह इसरदा भी मौजूद रहा। इन मौके माथे गणगौर टीवी रा सीईओ पवन अरोड़ा साहित्यकारा ने आश्वस्त करता कहा कि चैनल इन मुहिम के माध्यम से अब काम कर रहे है और गणगौर टीवी अकादमिक और सामाजिक प्रयासा ने गति देवला, और जरूरत पड़ी तो टीम स्कूला तक जाए टाबरा ने मायड़ भाषा सारू जागरूक भी करेला। साफ है कि अब मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ोती, डूंडाड़ी जया की सगड़ी बोलियां ने साथ लेर देवनागरी लिपि में अपनी राजस्थानी भाषा री गूंज गलिया सु निकल स्कूला तक पहुंचली। आप सबका ये हौसला कि हौसले को सलाम करता हूँ, सबका ही एहतराम करता